नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इसमें बात करेंगे 14 जनवरी के समग्र भारत के मौसम की। सबसे पहले सभी देशवासियों को लोहड़ी पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 14 जनवरी को लोहड़ी पर्व पंजाब सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसके बारे में अलग से हम बातें कर सकते हैं क्योंकि बड़ी कहानी है इसके पीछे। और इसके अगले दिन मकर संक्रांति का पर्व होगा जिसमें देश के तमाम राज्यों में तमाम पवित्र नदियों पर स्नान का महात्म्य है और स्नान के साथ सूर्य की आराधना की जाती है जब मकर संक्रांति में सूर्य का प्रवेश होता है। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की बात हम करते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दोस्तों मुझे ऐसा लगा नहीं था कि आज ये जो लड़ी दिख रही है बादलों की वो इस तरह से आएगी और कहीं से भी, चाहे वो सरफेस लेवल की हवा हो या इससे थोड़ा सा ऊंचाई वाली हवा हो, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं लग रहा था कि दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों और ग्वालियर को, बिल्कुल ग्वालियर पर समेत इस रीजन में पूरे बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर काफ़ी बादल बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ से लेकर उत्तराखंड के बीच में, ये बरेली से लेकर अलीगनी और सीतापुर के बीच में कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ बूंदें भी पड़ी हों। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे थंडर क्लाउड्स भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत रेयर थी क्योंकि हवाओं का रुख डायरेक्ट दिख रहा था कि उत्तर पश्चिमी दिशा से चलेगा। तो ये स्थिति रही जिस वजह से आज उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा का पूर्वी क्षेत्र और राजस्थान के कुछ भाग, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र, अयोध्या तक ये बादल पहुंचे हैं, कानपुर तक बादल पहुंचे हैं। तो इन भागों में धूप का असर कम रहा कोहरा हटने के बावजूद। लेकिन अगले 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी इसकी अगर बात करूं तो जो WD यहाँ पर है, काफ़ी इंटेंस सिस्टम था लेकिन भारत से काफ़ी दूर से निकल रहा है। इसका जो प्रभाव है आप देखिए, अगर थोड़ा सा इसका रास्ता नीचे की तरफ से होता तो इस समय दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में जमकर बरसात का मौसम बना होता और घने बादल घिरे होते। तो ये स्थिति अभी नहीं हुई, लेकिन पहाड़ों पर कुछ इलाकों में वर्षा हुई है। WD आगे निकल जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा इसकी बात करेंगे। नीचे एक सर्कुलेशन बना हुआ है श्रीलंका के आसपास, इसके चलते कुछ नमी का फ्लो ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। तो इन परिस्थितियों में कैसा मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। तो अभी जब WD आगे निकल जाएगा उसके बाद से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी या उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का फ्लो और बढ़ जाएगा। और आज जैसा कि मैंने सुबह के बुलेटिन में बताया था कि दिल्ली में आज आया नगर में 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और हरियाणा में हिसार में तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह के जो तापमान में गिरावट हुई थी, कोल्ड वेव कंडीशन के बावजूद कई जगहों पर कोल्ड वेव कंडीशन से भी नीचे पहुंच रहा था पारा, और धीरे धीरे उम्मीद थी कि ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान मैं रूल आउट नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुरू, हिसार, सीकर, ये जो रीजन है पश्चिमी हरियाणा का और उत्तरी राजस्थान का, इन भागों में कुछ स्थानों पर भयंकर सर्दी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर तापमान हो सकता है कि 3 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाए और जीरो पर पहुंचेगा जहां पर भी वहां पाला पड़ेगा और बाकी जगहों पर शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। कोहरा घना होगा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर बरेली और लखनऊ, अयोध्या समेत, प्रयागराज समेत, ये जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का, इन भागों में कई जगहों पर घना कोहरा होगा। लेकिन ये जो बादल आज दिख रहे थे, मुझे लगता नहीं है कि अगले 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा बादल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, खासतौर पर राजस्थान पर दिखाई दें। राजस्थान के ऊपर थोड़ी बहुत आर्द्रता यहाँ से अरब सागर की तरफ से पहुँचेगी, तो कुछ इलाकों में, पूर्वी क्षेत्रों में कुछ बादल यहाँ पर देख सकते हैं। जोधपुर, जालौर, अजमेर और सवाई माधोपुर से दक्षिण के क्षेत्रों में, बाकी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। कोहरा जब छंटेगा तो धूप का असर पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के भागों में तमाम जगहों पर दिखाई देगा। लेकिन अभी भी जो लोअर ट्रोपोस्फियर का हिस्सा है, जहां पर जहां पर हवा के पहुंचने के बाद बादल दिखाई देने शुरू होते हैं, उस लेवल पर लगातार कोहरा बना हुआ है। और ये कोहरा कहें या नमी कहें, नमी बनी हुई है, तो नमी की जो लेयर छाई हुई है, इसकी वजह से धूप का असर नीचे की तरफ कम पहुंच रहा है और धूप कम होने के कारण दिन में टेम्परेचर अभी भी ज़्यादातर जगहों पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, तमाम हिस्सों में सामान्य से नीचे बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में ड्राई वेदर रहेगा। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम में जब ये WD आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, चंबा, ऊना, लाहौल स्पीति,
डलहौजी और जम्मू कटरा उधमपुर इन सभी भागों में और यहाँ उत्तरी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में तापमान थोड़े से गिरेंगे, न्यूनतम तापमान में खासतौर पर गिरावट होगी। और जम्मू कटरा उधमपुर से लेकर शिमला और देहरादून मसूरी नैनीताल पंतनगर के बीच में कुछ जगहों पर ऐसी संभावना बन सकती है कि यहाँ पर घना कोहरा यहाँ पर भी देखने को मिले। और इधर पूरब की तरफ अगर हम देखें तो बिहार में दरभंगा और भागलपुर के ऊपर के हिस्सों में आर्द्रता वाली हवाएं रहेंगी, बाकी जगहों पर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। तो दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर और धनबाद, झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा इन सभी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। आसमान यहाँ पर साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश के आसार नहीं है। गिलगित सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक समेत सिक्किम में ये जो रीजन जहां आमतौर पर जनवरी में पहले पखवाड़े से पहले ही कई बार बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। बहुत रेयर गतिविधियां हुई हैं। और अरुणाचल में भी जो उत्तरी सीमावर्ती ज़िले हैं यहाँ पर कुछ इलाकों में ज़रूर बर्फबारी हुई थी, लेकिन बहुत रेयर, और वो भी नवंबर के आखिरी और दिसंबर के शुरुआती समय में। उसके बाद से यहाँ पर ड्राई वेदर बना हुआ है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। मध्य भारत के भागों में ओडिशा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर यहाँ बादल बनेंगे। कुछ इलाकों में बादल छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी बन सकते हैं। बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और कल अनुमान यह है कि जो ठंडी हवाएं हैं दोस्तों, उनका असर गुजरात और मध्य प्रदेश तथा उत्तरी महाराष्ट्र के तमाम रीजन में पहुंचेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों में भी इन ठंडी हवाओं का असर पहुंचने के कारण मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा। दिन में आसमान साफ होगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना यहाँ पर बनेगी। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ जो दक्षिणी क्षेत्र है, केरल के तटीय इलाकों में कहीं कहीं पर और लक्षद्वीप में कुछ एक जगहों पर, साथ ही साथ तटीय तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, कुछ बादल बन सकते हैं। बाकी जगहों पर आंतरिक इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। चेन्नई, वेल्लोर, सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली समेत इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, गडक, बेल्लारी, रायचूर, गुलबर्गा इन सभी जगहों पर आंतरिक इलाकों में और तटीय भागों में भी इंक्लूडिंग गोवा, सभी जगहों पर शुष्क मौसम दोस्तों लगातार यहाँ पर बना रहेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्रों और तेलंगाना में भी शुष्क मौसम की संभावना है। रामागुंडम, हैदराबाद, खम्मम समेत और इधर विशाखापट्टनम से लेकर मछलीपट्टनम, बापतला, नेल्लोर, अनंतपुर, चित्तूर, तिरुपति सभी जगहों पर यहाँ शुष्क मौसम बने रहने की संभावना नजर आ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। अंडमान निकोबार के दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर हो सकती है। ओवरऑल देखें तो देश के तमाम इलाकों में सर्दी और शीतलहर के बीच में कुछ जगहों पर पाला पड़ने की संभावना, ये हाईलाइट है अगले 24 घंटों के मौसम के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मौसम तक चैनल के साथ बने रहिएगा। मौसम की तमाम जानकारियां दोस्तों आपके पास इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पहुंचाता रहा हूं, पहुंचाता रहूंगा। और अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगें तो और भी किसान भाइयों से शेयर करने के लिए सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिए। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या अन्य ग्रुप्स के माध्यम से आप ज़रूर शेयर कीजिए। और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और वीडियो में जो भी जानकारी मैं देता हूँ, कमी या अच्छाई जो भी है, उसके बारे में बेबाक होकर लिखिए। भाषा पर नियंत्रण ज़रूर रखिए। और गलत हर कोई होता है। अगर मुझसे गलती होती है उसके बारे में आप बताइए, मैं उसको कोशिश करूंगा कि और बेहतर करने की कोशिश करूं आपके लिए, ताकि आप जो उम्मीदें मुझसे जोड़कर रखते हैं, आपको जो भरोसा है वो भरोसा न टूटे और आप उस भरोसे के आधार पर अपनी खेती के काम को सहजता से आगे बढ़ाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए। और चलते चलते एक निवेदन करूंगा, मौसम तक चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन की बटन पर क्लिक करके सबसे कम जो शुल्क है सब्सक्रिप्शन का, उसके माध्यम से आप ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मौसम तक को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।